देखो इस चैप्टर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो जो प्रॉब्लम है, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव है, और इसमें से जो जो प्रॉब्लम देने वाला ऑब्जेक्टिव था उसको हम यहाँ पे उतार चुके हैं। उसको हम लोग समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्पीड में। सबसे पहले चलो ये 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव फिर से बताते हैं कि बीबीटी से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? बीबीटी एक बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो जिसमें से आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर को समझते हैं। रेखा चित्र पहले समझते हैं, रेखा चित्र में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका नॉर्मल फॉर्मेट समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्मेट में क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले दो चर समझते हैं कि ये दो चर क्या होता है। देखो दो चर मतलब क्या? चर मतलब क्या? ABCD से लेकर XY Z जितना भी है सब क्या चर है। ठीक, तो X क्या चर है, Y क्या चर है, A क्या चर है, M क्या चर है, B क्या चर है। ठीक, X क्या चर है, Y क्या चर है। तो जितना भी ABCD में है सब क्या, उसी को चर कहते हैं। समझ में आ गया? अब चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर मतलब कोई भी दो चर रहेगा। एक रैखिक समीकरण मतलब पावर एक। रैखिक समीकरण मतलब पावर एक, मतलब घात कितना होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होता है। AX BY + C = 0। और जब भी ये रैखिक समीकरण होगा तो दो को समीकरण दिया हुआ है। कितना समीकरण दिया हुआ रहेगा? 2। तो इसीलिए A1 B1 C1, उसके बाद क्या A2X, उसके बाद क्या B2Y + क्या C2 = 0। ये समीकरण 2। इस तरह से कोई भी दो समीकरण रहेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या रहेगा? कोई भी दो समीकरण रहेगा, उसको सॉल्व करना है और XY का मान निकालना है। अब देखो दो समीकरण रहेगा तो XY का एक एक मान आएगा। समझ में आया? दो समीकरण रहेगा तो क्या होगा? XY का एक एक मान आएगा। अब कभी देखते हैं, कभी अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही समीकरण देगा, कितना देगा? एक ही समीकरण देगा। मान लो दो समीकरण नहीं दिया, एक समीकरण दिया, उस बोलेगा उस कंडीशन में XY कितना मान आएगा? तो उस कंडीशन में XY का बहुत सारा मान आने वाला है। XY क्या आने वाला? बहुत सारा मान, अनंत मान आएगा। समझ में आ रहा है कि अगर एक ही समीकरण दिया हुआ रहेगा तो XY क्या होगा? अनंत मान होगा, मतलब बहुत सारा मान आएगा। समझ गया? उस तरह से देखो यहाँ पे आगे। और एक बात, अगर एक समीकरण रहेगा तो एक समीकरण में एक ग्राफ में एक लाइन बनेगा, और दो समीकरण है, ग्राफ में कितना लाइन बनेगा? दो समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, तब दो समीकरण है तो इसका मतलब दो लाइन बनने वाला है ग्राफ में। तो अब इसको समझते हैं कब कैसा लाइन बनेगा, कब कैसा लाइन बनने वाला है। देखो जब लाइन कितना तरीका से, 3 तरीका से बन सकता है। पहला क्या? एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब काटेगा तो प्रतिच्छेदी बनेगा। काटेगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी बनने वाला है। प्रतिच्छेदी बनेगा तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जब A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 और क्या B1/B2 निकालेंगे तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू A1/A2, नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये इसका ही बटे निकालेंगे, इसका ही बटे निकालेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो समीकरण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। मतलब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। समझ में आ रहा है? अब समांतर। समांतर का क्या है? देखो यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन है तो ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। अब तुम लोग बताओ, क्या समांतर लाइन एक दूसरे को भी काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि समांतर लाइन के बीच जो दूरी है हमेशा समान होता है। हमेशा दूरी क्या होता है? समान होता है। अब तीसरा कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे तीसरा कंडीशन सब बराबर हो जाए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर तीनों बराबर होगा तो ग्राफ कैसा खिंचाएगा? तो ग्राफ खिंचाएगा मेरा समपाती। जैसे एक लाइन गया, दूसरा लाइन भी इसी का ऊपर से गुजरेगा, दूसरा लाइन भी क्या होगा? इसी के ऊपर से गुजरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? समपाती। ये बात समझ में आया? तीन बात क्या? प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती। प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। अब समझते हैं। कभी तो ग्राफ तो खींचा होगा तुम लोग। जब ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? X और Y का मान आता है। क्या आता है? X और Y का मान।
अब अगर तुम यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ पे ये लाइन इस पॉइंट पे काटा है, इस पॉइंट पे काटा है, इसका मतलब एक्स का तो कुछ तो मान होगा। कितना पॉइंट पे काटा? एक ही पॉइंट पे तो काटा है, ये एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो कितना पॉइंट पे काटा? एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई का एक मान आएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक लाइन दूसरा लाइन, क्या एक लाइन दूसरी लाइन को कभी काटा? नहीं काटा। तो एक लाइन जब दूसरी लाइन को कभी काटेगा नहीं तो एक्स वाई का कोई मान होगा? एक्स वाई का कोई मान नहीं होने वाला है। जिस पॉइंट इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे काटा है तो इसमें पॉइंट पे एक्स वाई का एक मान होगा। इस अगर यहाँ पे तो कोई कटने वाला पॉइंट बन ही नहीं रहा, जब कटने वाला कोई पॉइंट नहीं बन रहा है तो एक्स वाई कितना मान होगा? एक भी मान नहीं होता, यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या होगा? 0। अब बात करते हैं इसका, एक लाइन दूसरी लाइन से गुजरा, इसका मतलब एक्स और वाई कहाँ कहाँ है? देखो एक लाइन था, दूसरा लाइन उसकी का ऊपर से गुजरा, इसका मतलब तो बहुत बार मिला। यहाँ भी पॉइंट दोनों लाइन मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ भी मिला, मतलब बहुत सारा जगह पे लाइन मिला हुआ है। इसका मतलब एक्स वाई का क्या होगा? बहुत सारा मान होगा, अनेक मान होगा। एक्स वाई क्या मान होने वाला है यहाँ पे? अनेक मान। एक्स वाई कितना होगा यहाँ पे? अनेक मान, अनंत मान। समझ में आया? अब देखो फिर से एक बार समझते हैं। जब भी प्रतिच्छेदी होगा तो एक्स वाई का एक मान, समांतर होगा तो एक्स वाई का एक भी मान नहीं, और जब संपाती होगा तो एक्स वाई का अनेक मान आने वाला, अनंत मान आने वाला। समझ में आ गया? तो एक्स वाई क्या मान आने वाला? अनंत मान आने वाला। इतना समझ गया? आगे जाते हैं। अब ये बेसिक था और 4 नंबर पे इसी टाइप का रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे समझाएं ताकि सारा डाउट क्लियर हो गया और बेसिक के साथ पूरा डाउट भी क्लियर हो गया। चलो अब शुरू से आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 30, और एक्स और वाई का मान निकालने वाला है। चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिखा दे रहा? हाँ दिखा, बिल्कुल दे रहा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर क्या? 6। इसको होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक, होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या? 2a बी प्लस क्या? बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मान तो दिया, मतलब ये टोटल का मान दिया हुआ कितना है? 30 माइनस क्या? 2xy बराबर कितना? 36। अब ये 30 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब 30, 36 में 30 घटेगा उधर जाके तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो क्या बचेगा? 6। 36 में जाके 30 उस पार में घटेगा तो क्या बचेगा? 6। तो इस पार में क्या बचा? माइनस 2xy बराबर कितना? 6। अब 2 से कटा कितना? 3 आएगा, माइनस को भी भेज दो उधर, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया? -3। एक्स वाई बराबर -3 निकल गया। एक्स वाई को निकालना था, इजी था, उतना था नहीं हार्ड सा, ये भी इजी था, आराम से बन जाएगा। अब देखो गौर से देखो, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल, 1 मिनट। प्रतिच्छेदी समझते हैं। प्रतिच्छेदी में क्या था? काटता था, एक मान निकलता था। एक्स वाई कितना मान निकलता था? ओनली 1 मान निकलता, सिर्फ एक मान निकलता। जब एक मान निकलेगा अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं, तो एक ही मान है तो इसका मतलब अद्वितीय हो गया हो। तो अद्वितीय का मतलब भी क्या बोला? प्रतिच्छेदी। अद्वितीय मतलब भी क्या होता है? प्रतिच्छेदी। अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदी। अब देखो प्रतिच्छेदी है तो देखो अक्सर देखना, जिसमें के का रहेगा उसको जोड़ लेना। जिसमें के का रहेगा मतलब कि ए में है तो ए को 100% लेना ही लेना। तो क्या होता है अद्वितीय के लिए? A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। अब तुम गौर से देखो, A1 का मान कितना? के, तो उसको तो लेना ही है, और A2 का मान कितना है? 3 बराबर नॉट, B1 का मान 2 और B2 मान 1। y के बगल में जो होता है वही तो B होता है, तो 1, तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? k = नॉट 6। के का मान 6 नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ उतर गया। हाँ ये होगा, समझिए, के का मान 6 नहीं होना चाहिए। समझ में? ये साइन इंपॉर्टेंट है, समझ गया? देखो जहाँ जिसको निकालने के लिए बोले आंसर समीकरण में, उसको पिकअप करना है। चाहे कभी ए निकालने बोले, कभी बी, कभी सी, कहीं भी के कर सकता है। के जहाँ भी रहेगा उसको तो लेना ही लेना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे समझ में आएगा। देखो के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना,
संपाती है। समीकरण इतना तथा इतना क्या है, संपाती है। संपाती मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर। संपाती मतलब क्या, तीनों बराबर। अब हम बोले तीनों बराबर, क्या के निकाला, के कहाँ पे, बी के पास है, तो मतलब बी को लेना ही, समझ में आया। तो तीनों बराबर मतलब क्या, तीनों बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे तीनों मतलब A1 बटे A2 मतलब 1/3, उसके बाद क्या B1 बटे B2 मतलब 2/K, 2 क्या आ जाए के। तो A1 बटे A2 मतलब 1/3, B1 बटे B2 मतलब 2/K। अब बता 2/K, अब तुमको पता नहीं कि यहाँ से K का मान आएगा। C को क्यों लिखने जाए, C को हम नहीं लिखेंगे। जब यहाँ से K का मान आ जाएगा तो हम C को C1/C2 क्यों करने जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बना करो, तो K बराबर क्या आ जाएगा 6, आंसर। अब कोई गधा C लिखने जाएगा बराबर C1/C2 भी तो होता है। अब जरूरत ही नहीं है, K का मान तो यहीं से आ रहा है, हमको K का मान निकालना है, इसलिए हम C1/C2 हमको जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा होगा। देखो दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया। तो ठीक हो गया, तुम लोग को लगाओ लाइट नहीं, मोबाइल डाउन हो गया था। ठीक, फिर से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर तो हो गया। अब अगर मोबाइल कैसे डाउन हो गया, मोबाइल डाउन हो कैसे होता है जानता ही है। फिर चार्ज में लगाया, फिर उसके बाद फ्लैश लाइट ऑन हुआ। चलो समझते हैं। देखो दो चर एक्स वाई है, दो चर क्या है एक्स वाई। रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हल होगा। अब तुम लोग बताओ, जब भी अगर एक ही समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका हल क्या होगा, अनेक हल होने वाला है। जब भी एक समीकरण दिया हुआ रहेगा एक, तो उसका हल क्या होगा, अनेक। एक होगा नहीं, दो होगा नहीं, तीन होगा नहीं, इसका हल अनेक होगा। अनेक तो ऑप्शन में है नहीं, क्या हो जाएगा डी। अब देखो समीकरण यहाँ पे दो समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो समीकरण कैसा है, समान। मतलब जब कोई हल नहीं है इसका मतलब समीकरण कैसा है, समांतर है। समीकरण क्या, समांतर। समांतर होने की कंडीशन क्या, A1/A2 बराबर B1/B2। चलो, और बराबर क्या C1/C2। अब तुम लोग देखो यहाँ पे C1/C2 को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में तो K का मान है। इसी में किसका मान है, K का मान है। ठीक, इसी में किसका मान है, K का मान है। हम देखो गौर से, इसी में किसका मान है, K का मान है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट A1/A2 कर देते हैं, मतलब 3 कितना 6 कर देते हैं। पावर डायरेक्ट C1/C2 करें। B को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि B से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ हमको एक ही चाहिए, A1/A2 बराबर B1 मतलब या B1/B2 मतलब कुछ भी चाहिए। ठीक, कुछ क्या हुआ, कुछ भी चाहिए जो K का मान निकाल सके। तो 5 क्या आ जाएगा K। तो देखो यहाँ 1 मिनट और 1 मिनट, चलो समझते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब तुम लोग बता A1/A2 जैसे है, शुरू से कहते हैं A1/A2 मतलब 3/6 बराबर क्या B1/B2 मतलब -1/-2 बराबर क्या, बराबर नॉट। ठीक, C1/C2 क्या कोई हल नहीं है, तो बराबर C1 बराबर नॉट C1/C2 मतलब क्या आ जाएगा 5/K। अब तुम देखो अगर इसको भी सॉल्व करेगा तो 1/2 ही होने वाला है। B माइनस माइनस क्या करेगा, 1/2 ही होने वाला है। ये बात हमको पहले से पता था, इसीलिए हम क्या किए, मतलब डायरेक्ट कर दिए A1/A2 और बराबर नॉट C1/C2। समझ में आया, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख दें, क्या कि सॉल्व तो इसको भी लेके कर लेगा सॉल्व हो गया, फिर इसको इससे लेके कर लो सॉल्व हो जाएगा। हम क्या कि A1/A2 बराबर नॉट C1/C2 मतलब जो चीज़ निकालने के लिए बोलेगा उसको लेना ही लेना है। जैसे इसमें C निकालने के लिए बोला C1/C2 लेना ही लेना, बाकी बात कोई और ले लो, एक A1/A2 ले लो या B1/B2। फिर सुनो हम क्या बोले, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको लेना ही है। उसके अलावा दो चीज़ और होता है ना, A1/A2 B1/B2, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। उसको सॉल्व कर लो, कहानी खत्म है। कटा 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा K = नॉट 10 मतलब K किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 10 के बराबर। C उस तरह से अद्वितीय हल है। देखो गधा, अद्वितीय हल है, इसका मतलब C1/C2 हमको लेना ही पड़ेगा। C1/C2 क्या करना पड़ेगा, हमको लेना ही पड़ेगा।
चलो C1 बटे क्या C2, एक बटे कितना होगा 6, उसके बाद चार क्या जी 20 नंबर देखते हैं। देखो इसमें सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, 20 नंबर हिसाब गड़बड़ निकालते क्या हम, और द्वितीय हल है कोई एक मिनट को वीडियो रोक के देखते हैं। देखो 20 नंबर थोड़ा सा हिसाब ही गड़बड़ उतर गया था, ठीक यहाँ पे समीकरण गड़बड़ था, ठीक तो यही होता है, थोड़ा सा पता चल गया क्या कि बन ही नहीं रहा था, हमको पता था कि हम बनाएंगे तो सही होगा, हम जो बनाएंगे वो तो पता है सही ही होगा, ठीक आंसर बड़ी किताब गलती होगी, मेरा गलत पता नहीं होने वाला है। अब बताओ यहाँ पे समीकरण गड़बड़ था, हिसाब देख के पता चल गया हिसाब में ही गड़बड़ी है, तो देखो फिर से करते हैं। अद्वितीय हल क्या है, अद्वितीय हल मतलब A1 बटे A2 मतलब 1/3 बराबर नॉट B1 बटे P2, सॉल्व करो कोना कोनी, K इक्वल टू नॉट -6, K इक्वल टू नॉट -6। देखो दूसरा मतलब 26 में भी प्रॉब्लम था, यहाँ पे देखो गौर से, कोई हल ना हो इसका मतलब क्या होगा, समांतर होगा, कोई हल ना हो इसका मतलब क्या, समांतर होने का मतलब क्या, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट C1 बटे C2। तो कहाँ के का मान यहाँ पे चलो डायरेक्ट बन जाएगा, A1 बटे जो का मान उसको लेना है, मतलब A को लेना ही लेना है, कोई भी कीमत पे A को किसी भी कीमत पे हमको लेना ही लेना है, तो A को ले लो, कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या -5 कटेगा 2 से करो 3 कट गया, गुना है K इक्वल टू क्या आ जाएगा -15, K इक्वल टू -15, खत्म बात। अब यहाँ पे देखो गौर से, देखो 2K-1 और ये K x का मान है, बताया ना जब भी ऐसे दिया हुआ रहेगा इस तरह से तो इसका अंदर में x और y का मान होगा, इसका अंदर x का मान है, किसका मान है y का, और ये समीकरण है, समीकरण क्या है 10x - 9y बराबर 12, तो x का मान कितना 2K-1, इसका मतलब 10x के जगह रख दें 2K-1 - 9, y का मान क्या हो जाएगा K बराबर क्या हो जाएगा 12, अंदर जाएगा क्या 20K होगा माइनस क्या 10, तो उसके यहाँ पे -9K बराबर 12। चलो इसको सॉल्व करो, 20 में से 20K में से 9K घट गया, कितना 11K बचा, क्या बचा 11K बचा, क्या -10 बचा बराबर क्या 12, ये -10 हो जाएगा क्या +10 हो जाएगा, तो 11K बराबर क्या 10 में 12 जो है क्या 22 हो जाएगा, तो K का मान क्या 2 आ गया, K का मान क्या आ गया 2। ये भी ये सब बना सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, तो देखो 7 कंप्लीट 8 कंप्लीट 9 कंप्लीट, फिर उसके बाद इससे पहले क्या 2 कंप्लीट 3 कंप्लीट, अब 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाला है। इस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, देखो 20 जनवरी से पहले ही सब चीज़ खत्म हो जाएगा, मेरी तरफ से पूरा क्लियर हो जाएगा, समझिए।